moment from yesterday where I read some comment on Instagram and I immediately booked tickets and planned to come here. तो दोस्तों, ये एक ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं एक लव स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ। बचपन में मिले, हर साल मिलते रहे और अफेयर टीनेज लव में बदल गया। एंड ये अच्छा खासा अडल्ट लाइफ टाइम के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसा है क्या यहाँ, ऐसा हुआ ही क्यों और कैसे। हेलो टू द हुड, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ द इफ़ी एक्सप्लोरर। तो आज ये वीडियो अपलोड थोड़ा नया ज़रूर है, बट धर्मशाला से एक रिश्ता जो मेरा है वो काफ़ी पुराना है एंड मैं वापस उस जगह जाने से कभी नहीं कतराती हूँ। तो शुरू करते हैं। मतलब ये तो मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली से धर्मशाला ओवरनाइट वोल्वो या गवर्नमेंट बस में जा सकते हो, लेकिन एक बार मैंने दिल्ली से कांगड़ा की फ़्लाइट के भी मज़े ले लिए। ये ज़रा हम सर्दियों में लैंड कर रहे हैं तो कांगड़ा इतना हरा भरा नज़र आ रहा है। स्वागत है आपका कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर। 500 रुपये की टैक्सी कर विद इन 40 मिनट्स आई वॉज हेयर एट कोतवाली बाजार ऑफ धर्मशाला एंड यहाँ से बस सब घर जैसा लगने लगता है। तो इस व्लॉग में कहानी इस बारे में है कि मैंने अपनी पहली स्नोफॉल कैसे एक्सपीरियंस करी, और मुझे आपको साथ साथ ये भी बताना है कि आप धर्मशाला, मैक्लोडगंज और धर्मकोट में क्या क्या देख सकते हो। जानने के लिए ये व्लॉग पूरा देखना। तो सबसे पहले चलते हैं मैक्लोडगंज, जहां आपको लिटिल लहाजा वाइब्स भर भर कर मिलेंगी। ये तो बेसिक है, मतलब दलाई लामा टेम्पल जस्ट एट द एंड ऑफ द मेन मैक्लोडगंज मार्केट एंड द सैंक्टिटी दैट दिस प्लेस होल्ड्स कैन नॉट बी मैच्ड। वो कहते हैं ना, एवरी बिग थिंग इज अ सम ऑफ मेनी स्मॉल इंडिविजुअल थिंग्स। अगर मेरा तिब्बत जाने का सपना है तो उसका जन्म इसी जगह पर हुआ था। दिस इज द डे ऑफ लोसार, जो कि टिबेटन बुद्धिज्म में न्यू ईयर होता है। Exited from the Dalai Lama temple, and since today is Losar, Tibetan's New Year, so all the people and Tibetan monks were celebrating. कोरा बोलते हैं उस सर्कम्बेटरी राउंड या परिक्रमा को जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग अपने टेंपल के आसपास लेते हैं। ये रास्ता दलाई लामा टेंपल के अराउंड होकर जाता है एंड अपने आप में एक मेडिटेटिव तरीका है धर्मशाला को एक फीलिंग की तरह समझने के लिए। I am at the Lingakore Road, that is the circumambulation area around the Dalai Lama temple. आज किसका दिन है? त्योहार का दिन है। लौसार। हाँ, लोसर। सो तो अब मैक्लोडगंज में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं ट्राई करने के लिए। I've been walking from the past 10 minutes. I'm coming from McLeodganj and I'm going on foot on Jogiwada Road to Village Traffic I checked and I reached the place where I am staying with my relatives, and the soul was kind enough to give me a lift, and the world is so small that I got to know that he knows my relatives. Apart from this, I want you to visit these cafes as well: Boozer Bakery, the Tibet Hotel, Coffee Talk, Namgyal Cafe, Kalimpong Restaurant, Jimmy's Italian Kitchen, the Clay Oven, and don't forget to try these momos from the street. And guys, मुझे माफ़ करना, यू गाइज विल हैव टू कट मी सम स्लैक हेयर, क्योंकि ये जगहें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने कभी वीडियोस में कवर ही नहीं करी, क्योंकि तब मैं व्लॉगिंग करती ही नहीं थी, बट यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। यू कैन अटेम्प्ट अ 40-minute हाइक टू इंद्रुनाग, जहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। Kharota Khanyara is a scenic spot. Don't miss the Naddi viewpoint, Bhaksunag waterfall and Aganjan Mahadev. तो मैं हर ट्रिप में कवर करती हूँ। You can also go to Tibetan Institute of Performing Arts and Tibetan Museum and of course the St. John's Church.
अब फाइनली चलते हैं धर्मकोट की ओर, जिसको हम अपर धर्मशाला भी बोल सकते हैं। लोअर धर्मशाला से 5 किलोमीटर और मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर धर्मकोट सिचुएटेड है। हम लोग जा रहे हैं धर्मकोट के गालू टेम्पल की हाइक पर। यहाँ से और ऊपर 5 मिनट की हाइक पर आता है मैजिकल फ्लैग पॉइंट। I'm Vibhav, I'm from Dharamshala, and right now we are at Galu, base camp of Triun Trek. From here you can see Triun, Dharamkot, McLeodganj, Dharamshala, Kangla. हमें कितना टाइम लगा इधर आने में? नहीं, मतलब ऐसे हाइक करने पे 15 मिनट लगे शायद। This guy is no less than a guide. अब हम धर्मकोट की तरफ जा रहे हैं। गाइस ऐसा नहीं है, मैं नोवाइस नहीं हूँ बिल्कुल धर्मशाला के मामले में। बस ये है कि इसे थोड़ा ज़्यादा याद रहता है क्योंकि ये यहीं रहता है। So ये तारीफ थी कि बेचती थी। उसके बाद पता नहीं। पिज़्ज़ा। अच्छा, हम लोग का स्टॉप डिसाइडेड है पिज़्ज़ारिया। हम लोग लास्ट टाइम भी वहाँ गए थे। धर्मकोट में देयर इज दिस नो नेम वाटरफॉल एज वेल, जिस तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी 1 से 1.5 घंटे का हाइक है। If you see, on the other hand, that existence. So back to Dharamkot, and this is Katu from last February of this year to the end of March. तो हम एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और वो भागसनाट नहीं है, वो भागसनाट नहीं है। हम नहीं बताएंगे। बहुत ज्यादा स्टीप है। मतलब इतना स्टीप है। ये बता दूं कि मुझे अभी तक इस वाटरफॉल का नाम पता नहीं चला है। अभी हम इसको नो नेम वाटरफॉल बुलाएंगे और बंकर से आधे घंटे का हाइक है। थोड़ा सा स्टीप है लेकिन मजा आएगा। दोपहर में अवॉइड करना। One doesn't make the end of a composition. The point. So we have hiked for like 15-20 minutes and we are right now at the crossroad where behind my back is Triun and towards that side is the hidden waterfall. And it is very important when you hike towards these places, you have to take care of all the cleanliness and all. So if you see behind me, there are these different dustbins where you put Tetra packs, where you put glass bottles and where you put plastic bottles. Of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. I can hear the And there would be composers who We are about to reach. पीछे दूर कहीं रोडोडेंड्रॉन लगे हैं जो इस सीजन के लास्ट कुछ बचे कुछ हैं। एंड से एक आदमी उनको तोड़ रहा है उनको चटनी बनाने के लिए और हमारे साथ है टार्ज़ू। चल बेबी चल चल। और एक पेड़ दिखा जिसपे बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन्स हैं, वो देखो। तो हम वाटरफॉल तो पहुंचने वाले हैं लेकिन उससे पहुंचने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है। तो वी वर क्यूरियस टू नो कि सारा कचरा यहाँ से इकट्ठा होकर कहाँ जाता है। सो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे वेस्ट वॉरियर्स का लोगो है। तो यहाँ पे भैया जी ने हमें बताया कि सारा कचरा वेस्ट वॉरियर्स का टीम आता है और लेके जाता है। सो दिस वे दिस वाटरफॉल इज़ कम्प्लीटली प्रिस्टाइन। And now it's time for the real deal. So I did something out of the blue yesterday. I saw weather forecast and I immediately booked bus tickets to Dharamshala and I'm here. So as you can see, there are clouds right up there, but these are rain clouds as told by the locals. But we'll see if rain gets converted to snow or not. मैंने लोकल बस ली धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए विदाउट नोइंग कि स्नोफॉल होगी या नहीं। मैक्लोडगंज से लिया फिर मैंने ऑटो धर्मकोट के लिए।
एंड एट दिस पॉइंट आई न्यू आज फाइनली लक ने साथ दे दिया है. गाइस, हमारे सूत्रों के अनुसार ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है धर्मकोट में, और मैं धर्मशाला से ऐसे ही मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं ऊपर. कोई पता नहीं पड़ रही होगी नहीं पड़ रही होगी, बट इट्स लिटरली स्नोफॉल हो रही है. गाइस, आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट आई एम द लकीस्ट गर्ल राइट नाउ, बिकॉज it's literally snowing, man. It's literally snowing, and I have this series of chasing snowfall. Wow! I'm finally in Winter Wonderland, and this is my first snowfall, guys. Can you believe this? I made this impromptu plan. So impromptu plans are the best. You literally can see I've experienced the first snowfall of my life with scooties. Guys, snowfall से ज़्यादा pretty कुछ भी नहीं है मेरे लिए, and for someone who has seen snowfall for the very first time, how do I describe this feeling? Thanks to the impromptu plans, thanks to Instagram comments that I got to know that snowfall होने वाली है, and I made an effort to travel from Dharamshala to Dharamkot on foot. I took a taxi, but I saw it snowing on foot, and then I left the taxi and I came on foot. It's just been half a day since I am here in Dharamkot, Dharamshala, whatever you want to say, but it's just been a good day. Still difficult for me to describe my feelings because it's my first snowfall. That's why. And every first is really surprising, shocking, inexplicable type of kind of feeling. And I'm just walking aimlessly. It's light snowfall, and the locals also say that it might be the last snowfall of the season. If I wasn't able to catch the first snowfall of the season, I am lucky enough to catch the last snowfall of the season. सब कुछ मिलेगा. मिल गया, स्नोफॉल मिल गई. याद रहे कि ये मेरी पहली स्नोफॉल थी धर्मकोट में, तो यहाँ पे अपना नाम लिख के जा रही हूँ. So, जो कैफ़े में जा रही हूँ वहाँ पे थोड़ा अलग सिचुएशन है. मतलब यहाँ पे इट्स लोकेटेड एट इन अपर धर्मकोट. सो और अपर धर्मकोट में इस टाइम क्रेजी स्नोफॉल हो रही है. को पता है हमें कहाँ जाना है? हाँ, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं? ऊपर कि नीचे? कैफे किधर है? चलो ऊपर चलते हैं. आओ. Like 3 parts to Dharamshala. So there is lower Dharamshala, and there is McLeodganj in the middle, and then there is Dharamkot, which is divided into 2 parts, lower Dharamkot and the upper Dharamkot. So right now the cafe that I'm going to is in upper Dharamkot. Actually most of the cafes are in upper Dharamkot, and the view from here is gorgeous. So there was this time when I was feeling like I wouldn't catch this year's snowfall anywhere because I was missing it since so many times. Then there was this moment from yesterday where I read some comment on Instagram. We booked tickets. Even since morning, forecast got reduced from 90% to 30%, and I was so sure that it's not gonna happen. But then I was feeling like let's go to Dharamkot, and finally this happened. Right now, too hungry. So I'm just about to say goodbye to this. तो कुछ इस हद तक का मैजिकल रहा मेरा पहला स्नोफॉल का एक्सपीरियंस मेरी फेवरेट जगह पर. अब इसके बाद तो ये जगह लाइफ टाइम के लिए स्पेशल बनी गई थी. There are many more other places that I haven't vlogged till date from my favorite part in Himachal. You can go to Norbalinga Institute, Dharamshala Cricket Stadium, Masroor Rock Cut Temple and Kangra Art Museum.
fort and the war memorial in Kangra, Narkota tea gardens, Chinmaya Tapovan ashram, and so much more. Even after all this, I can't wait to go back to Dharamshala and Dharamkot to explore more of Kangra district. Maybe for another vlog. So that was it for this video, guys. I hope you liked it. I would love to read your comments. I would love to read your suggestions from Dharamshala, Dharamkot, Kangra. Write in the comments. Share this video if you found it helpful. Don't leave without subscribing. I'll see you in the next video. Evie signing off. Bye-bye.